नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिमन्यु प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडी कॉलेज बेगूसराय। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, झारखंड आंदोलन। आज हम झारखंड आंदोलन के कारणों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला कारण है भूमि का अवैध हस्तांतरण। हम लोग जानते हैं कि आदिवासियों के द्वारा जो पारंपरिक भूमि है, खूंटकटी भूमि, भुइंहरी भूमि और कोड़कर भूमि, जो सिर्फ आदिवासी वंशजों को ही हस्तांतरित हो सकता था, उसे अंग्रेजी सत्ता आने के बाद जो है, जो गैर आदिवासी हैं, जो दीकू हैं, उनको हस्तांतरित किया गया, उनकी बंदोबस्ती की गई, जिससे आदिवासी समाज में असंतोष था। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वह है बेगारी। आदिवासियों के साथ जबरदस्ती, बिना उसको वेतन दिए हुए, बिना दैनिक जो भत्ता है वो दिए हुए, अंग्रेजों के शासनकाल में विभिन्न गतिविधियों के लिए, सरकारी कार्यों में आदिवासियों को जबरदस्ती बेगार करवाया जाता था। इससे जो है आदिवासी समाज में बहुत जबरदस्त असंतोष था। तीसरा जो टॉपिक है वह है धर्मांतरण। हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जब भारत आए तो अपने साथ ईसाई मिशनरीज को लाए, और चार्टर्ड एक्ट 1813 के अनुसार ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण का अधिकार भी प्राप्त हुआ। तो झारखंड के जो जनजाति है, उन जनजातियों के बीच में ईसाई मिशनरीज के साथ साथ जो उसके साथ रहने वाले मुस्लिम समाज है, दोनों के द्वारा जो है ईसाइयों का धर्मांतरण करके उसको ईसाई धर्म में और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जाता था, जिससे अन्य दूसरे जो उसके परिवार के सदस्य हैं उसके बीच में असंतोष की भावना थी, और वो इस प्रक्रिया से काफी नाराज चल रहे थे। चौथा विषय है दीकुओं द्वारा शोषण। दीकू जो बाहरी जो लोग थे, उनको जो है आदिवासी दीकू कहते थे, क्योंकि वो उसका शोषण करते थे, उनका खून चूसते थे। तो दीकुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार का शोषण किया जाता था, और उनकी जमीन को हस्तगत किया जाता था। साहूकार महाजन उसको उधार देकर सूद के नाम पे न सिर्फ उसके गाय बैल जमीन को अपने अंदर ले लेते थे, हस्तगत कर लेते थे, बल्कि उसके परिवार की महिला सदस्यों और छोटे बच्चों से अपने घर पे बेगार करवाते थे। इसी प्रकार जो महिलाएं थी आदिवासी समाज की, उन महिलाओं के साथ जो है, जो बाहर से आए हुए अंग्रेजी सत्ता के जो लोग थे, या बाद के दिनों में आज़ादी के बाद भी हम लोग देखेंगे जो गैर आदिवासी समाज के लोग थे, जो बाहरी लोग थे, वो लोग आदिवासी महिलाओं का जो है शारीरिक उत्पीड़न करते थे, जिससे समाज में जबरदस्त असंतोष था, और वो बाहरी लोगों के से हटकर उनको ये मानना था कि अगर ये झारखंड अलग राज्य हो जाता, उसकी अलग अलग सरकार होती, तो वो इस सारी समस्याओं का समाधान कर सकता था। इसलिए झारखंड आंदोलन का जो है मुद्दा जो उठना शुरू हुआ। छठा जो हम लोग का टॉपिक है वो है राजस्व का अनियमित विभाजन। हम लोग देखेंगे कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद जो बिहार बना, उस बिहार का 3/4 राजस्व जो था, 3/4 राजस्व जो है वो झारखंड के खनिज संपदाओं के द्वारा जो है बिहार सरकार को प्राप्त होता था। लेकिन जितना बड़ी मात्रा में झारखंड से उनको राजस्व प्राप्त होता था, उसके अनुसार विकास योजनाओं का जो है झारखंड में कार्यान्वयन नहीं हो पाता था। यानी झारखंड जो है बिहार की तुलना में जो झारखंड की विकास योजनाएं हैं, सड़क, स्वास्थ्य के संबंध में हॉस्पिटल, स्कूल या बिजली की व्यवस्था, इन सारे क्षेत्रों में झारखंड जो है काफी पिछड़ा था। यानी वहाँ विकास योजनाएं जो है काफी निम्न स्तर की रही थी। उसके बाद स्थानीय लोगों को के बीच में बहुत जबरदस्त बेरोजगारी का माहौल था। आज़ादी के बाद बिहार सरकार के शासनकाल में हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ के जो झारखंड के जो आदिवासी हैं या जो सदान हैं, उनको सिर्फ 15% नौकरी में ही जो है स्थान मिलता था। बाद बाकी जो बाहरी लोग थे, उनको सरकारी सेवाओं में जो है 85% की नौकरी जो है उन्हीं को मिल पाती थी। यानी जो गैर आदिवासी दीकू हैं, सरकारी सेवा में इन दीकुओं का जो है नियोजन कितना था, 85% के आसपास था। उसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि झारखंड में आदिवासी मिशनरीज के आने के बाद शिक्षा का भी प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही साथ जो है हम लोग असहयोग आंदोलन वगैरह के दौर में जो नेशनल स्कूल्स वगैरह खोले गए थे, उससे भी जो है झारखंड में शिक्षा का विकास हुआ, और लोगों के अंदर जो है नेतृत्व की भावना, या जो विधानमंडल है या संसद है उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की भावना जो है आनी शुरू हुई थी। लेकिन विधानसभा, संसद या जो बिहार और केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है, उसमें आदिवासी जो प्रतिनिधि थे झारखंड से, उसमें नहीं के बराबर थे। 1957 ईस्वी के पहले जो है झारखंड का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो आदिवासी है, वो मंत्रिमंडल में शामिल बिहार में नहीं किया गया था।
तो इससे भी जो है आदिवासियों में असंतोष था, जो लोकल झारखंडी थे उनके बीच में असंतोष का वातावरण था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आदिवासी समाज के द्वारा समय समय पे जो है अलग राज्य के लिए आंदोलन किया जाता था, या वो अपने उत्तराधिकार के लिए जो है अपने अधिकार के लिए जो आंदोलन करते थे उनको जबरन दबा दिया जाता था, जिसको हम लोग विभिन्न आंदोलनों में या कोल विद्रोह वगैरह में, बिरसा मुंडा आंदोलन, संथाल विद्रोह वगैरह में देख चुके हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो झारखंड में नया नव शिक्षित वर्ग जो है उसका आगमन हुआ, यानी लोग जो जब शिक्षित होना शुरू हुए तो वे अपने अधिकार के प्रति अधिक जागरूक हुए और उन्होंने ये पाया कि झारखंड की जितनी भी शक्तियां हैं जो झारखंड के हित में हो सकती थी, उसका जो नियोजन है वो झारखंडियों के विचार से अगर उसको कार्य रूप दिया जाता तो जो विकास योजनाएं हैं वो ज़्यादा परफेक्ट हो सकता था। लेकिन शिक्षित लोग जो है को उचित जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था, जिसके कारण शिक्षित लोगों ने आपस में जो है संगठन बनाने का काम किया, जो झारखंड को एक अलग अस्तित्व के रूप में जो है देश के सामने लाता। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच बफर स्टेट की अवधारणा। हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान अलग देश की जो है मांग हो रही थी, और इस बीच में पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी हम लोगों का जो पश्चिम बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, और इधर जो है पश्चिमी साइड में अगर आते हैं तो बिहार और जो उसके पश्चिमी हिस्से में आते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि जो पूर्वी पाकिस्तान था उस पूर्वी पाकिस्तान के बीच में झारखंड का जो प्रदेश है वो बफर स्टेट के रूप में, बफर स्टेट का मतलब दो राज्यों के बीच का जो है वो एक सीमा क्षेत्र। तो मुस्लिम लीग ने झारखंड के नेताओं को प्रेरित किया कि तुम लोग अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए लड़ाई करो, और इसमें हम लोग देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी जो है इस अवधारणा का समर्थन आदिवासी महासभा के नेता जयपाल सिंह मुंडा को व्यक्तिगत रूप से जो है किया गया था। तो ये बफर स्टेट की अवधारणा जो है एक अन्य दूसरी प्रमुख कारण है जो झारखंड आंदोलन को प्रारंभ करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग किया या महत्वपूर्ण कारण बना था। 14वां जो कारण हो सकता है वो है स्थानीय प्रशासन की स्वतंत्रता पर आघात। हम लोग जो है मानकी मुंडा, पढ़ा पंचायत व्यवस्था, माझी परगणत व्यवस्था की चर्चा कर चुके हैं स्थानीय स्वशासन के लिए। झारखंड में जो आदिवासी समाज था उसमें ये सारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो अपने आंतरिक जो प्रशासनिक अव्यवस्था या झगड़ा विवाद, किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए ये काफी सक्षम संस्था थी। और विभिन्न समय पे विद्रोहों के बाद ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो भी कानून लाए गए थे तो उन कानूनों के द्वारा जो स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लेकिन भारत के आज़ादी के बाद भारत में ग्राम पंचायत की व्यवस्था को जो है लाया गया, और ग्राम पंचायत की स्थापना में जो प्रावधान किए गए थे वो सारे के सारे प्रावधान जो स्थानीय प्रशासन थे आदिवासियों के, मानकी मुंडा व्यवस्था, पढ़ा पंचायत व्यवस्था या माझी परगणत व्यवस्था, इस पे गहरा आघात करता था। उसकी सारी जो सार्वभौमिकता है वो उसका जो है अपहरण कर लेता। तो इसलिए आदिवासियों के अंदर जबरदस्त असंतोष था, और इसलिए हम लोग देखेंगे कि आज़ादी के पहले से ही अलग झारखंड को अलग देश के रूप में, और बाद में आज़ादी के बाद झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के रूप में जो है हम लोग देखेंगे कि एक आंदोलन जो है झारखंड के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो बाद के दिनों में जो सामान्य आदिवासी हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए, और उन लोगों को ये महसूस हुआ कि उनका जितना भी शोषण है वो शोषण सिर्फ और सिर्फ अबुआ राज के द्वारा, अबुआ राज यानी अपना राज्य जो है उसके द्वारा ही संपन्न हो सकता है, और इसलिए झारखंड अलग राज्य के लिए जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।